प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। एक दंत गज वदन विनायक एक दंत गज वदन विनायक वक्रतुंड महाकाय मूषक वाहन तैह गजानन लंबोदर कहलाए। बोलो गजानंद स्वामी की जय। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। आओ बुद्धि के देवैया सकल कारज के सरिया गौरी के लाला गणराजा के आवाहन करा। गाइए हो गणपति जगवंदन 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 पति जगवंदन पति जगवंदन पति जगवंदन ये गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन। शंकर सुवर भवानी जी के नंदन 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 भवानी जी के नंदन भवानी जी भवानी जी के नंदन भवानी जी के नंदन तेज
तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, ये गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मोदक मंगलदाता, मोदक प्रिय मोदक मंगलदाता, मोदक प्रिय मोदक मंगलदाता, मोदक प्रिय मोदक मंगलदाता, मंगलदाता मोदक विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, ये गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, पति 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 जगवंदन, गाइए हो गणपति 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 जगवंदन। बोलो गजानंद स्वामी की जय हो। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। नीलाम भुजग श्यामलाम कोमलांगम, सीता समारोह पितवान भागम, पाणौ महासायक चारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जय गणेश गिरिजासुवन, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभो। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनहु विनय महाराज, आज परीक्षा है मेरी लाज रखो सरकार। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। परम आदर परम सम्मानी श्री रामचरितमानस। अब आज परमात्मा राम जी के विशेष कृपा आप सबों के सुंदर दर्शन पाए के सुंदर मौका मिले हैं। अब एक बात है, जेन आज आप मन अपन खून पसीना मेहनत के पाई पाई ला जोड़ के अतएक सुंदर भव्य मंच के आयोजन करो। ऐसा समस्त दानदाता के श्री चरण कमल में सत सत नमन वंदन प्रणाम। ये वसुंधरा मानस परिवार आमकोनी के लइका मन के दहरले स्वीकार करो।
भैया थोड़ा सा आवाज बढ़ा दो। और आज ये धर्म मंच ला सुंदर गति प्रदान देवैया आदरणीय गुरुदेव जी के श्री चरण कमल में सत सत नमन वंदन प्रणाम स्वीकार करो। साथ ही साथ हंस के समान दूध और पानी के अलग करैया ज्ञानी विवेकी ध्यानी गुरुदेव जी के श्री चरण कमल में सत सत नमन वंदन प्रणाम है स्वीकार करो। संगे संग प्रणाम है वो जीवला जैन मोरी आवाज ला दूर दूर तक पहुंचैया टेंट और लाइट के माध्यम से छैहा और अंजोर बगरैया और सुंदर हमारे यूट्यूब वाला भैया मन के श्री चरण कमल में सत सत नमन वंदन प्रणाम स्वीकार करें। साथ ही साथ प्रणाम पहुंचे वो जीवला कौशल्या भंडार में रही के आगी के आंचला सही के आप मनबर हमर मनबर हम सब पर भोजन प्रसादी की व्यवस्था करते, जूठा पतरी ला उठाते, जूठा गिलास ला धोते। ऐसा आदरणीय संत मन के श्री चरण कमल में सत सत नमन वंदन प्रणाम स्वीकार करें। आवनदायी हो परमात्मा राम जी के पावन श्री चरण कमल ला प्रणाम करत आज आप सबों के बीच में परमात्मा जी के पावन गाथा कहे के अवसर प्रदान हो है। तो चलिएगा ऐसा परमात्मा जी के पावन गाथा ला जिन ला शेष सुरेश दिनेश महेश गणेश रमेश तो पार नहीं पाई। ये पावन कथा लग मोर असर निरा अबोध लइका का कह सको। राम कथा में अवन चर्चा करन और चर्चा के दौरान भी अगर कोई भी प्रकार से गलती हो तो बिल्कुल दाई दादा हो मोला अपन लइका समझ के क्षमा कर दो। अवन परमात्मा जी की कथा में यात्रा करन ओकर ले पहले एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। सबसे निवेदन वहाँ कोंटम बैठे हमार भैया दादाजी ओकर मन से घला निवेदन और यहाँ धार कोंटम और माता मन बैठे है बहिनी मन बैठे ओकर मन से निवेदन जोरदार जयकारा हो जाए और जयकारा दोनों हाथ ऊपर उठा है। तो चलिएगा सबसे निवेदन बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोला नहीं बोला नहीं कहा फिरता ले कतको झन मन थोकन घेखर असन धलक रहे एक घाव बात नहीं माने। हाँ तो चलिएगा एक बार और पुनः निवेदन करो परमात्मा राम जी के श्री चरण कमल में। अब मैं भी कहना चाहूँ जिन परमात्मा राम का सच्चा भक्त हो ही वो दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार जयकारा लगा ही। अब जिन राक्षस राज रावण के भक्त हो ही या उनका ब्लड रिलेशन के काका मामा बाबा बड़ा फूफू दादा दादी चाचा चाची ऐसा रिश्ता के कौन हो बैठे हो तो बिल्कुल ओमन ऐसे हाथ लग गुरु मुटु कर दे रहो मोर दाल देखो नहीं से है नहीं या नहीं ऐसे पाछू धान हाथ लग से थेप दे रहे। अब मर्जी आपकी आइए चलिएगा पुनः एक बार जोरदार जयकारा के साथ यात्रा करन परमात्मा राम जी के पावन कथा प्रसंग में। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। ए देखा अब कथा कबे और सुन बेते में आनंद आता है। और अवन आप सबो जन सुंदर अकन जयकारा लगा। एक ठोक और निवेदन है दाई हो एक ठक और निवेदन है यहाँ दहर के दाई मन लगला कहा था ए डोकी दाई ए वो हाँ तेरा ध्यान किधर है तेरा हीरो इधर है कल कोई मतलब नहीं होला। हाँ अब नाम आवलत नहीं जानो है एक ठेक निवेदन है बात मानहू का वो मानहू बहिनी हो पक्का ना। तो चलिएगा अपन अपन जगह में कर खड़ा हो जाओ सब जन से निवेदन यहाँ कोंटम और माता मन होकरो मन से निवेदन बिल्कुल और भैया मन अपन अपन जगह में बैठे रहे है दाई मन से बस निवेदन। हाँ बहनी तहुल कहा
हाँ हाँ अपन अपन जिनिस ला धर लो, कहीं कुछ धरे हो रखे हो, बिल्कुल चप्पल उप्पल जरूरी है नी। अब एदे दहर ऐसे मंच दहरावा, 5-5 कदम बिल्कुल मंच दहरावा, तू हर पाँव पर अदाई हो, मोर घेच ऐसे देखा देखा टेढ़गा टेढ़गा पिरा गया, हाँ ना, है नी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ए औ हाँ ए अब मैं तो बैठे कहे नहीं रहो, अब मोर बात मानबो घलक कहे रहो। ले चलो आओ अपन अपन जगह में बैठ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। ए देगा अब है नहीं, अब अतेक जोरदार यूट्यूब की व्यवस्था है, और सोच मुँह करके गोठियावे तब थे काबर टीवी में चक ले दिखत, अब मोर घेच ऐसे टेढ़गा होए काबर हो तने कोंटा कोंटा तने बैठे हो तुम तब बनत रही का। और दूसरा बात बताओ, गोरसी में आगी हम आढ़े है दाई, और दुरिहल ताबे ता आ चाहिए का, है नी। तीर में आवे तब आँच आथे और जाड़ हा भागथे। तो बिल्कुल आप सबों के ऐसने प्रेम मया दुलार मिलत रहा है। एकर स्थिति में तीर में बला है, आप सबो जन मोर कहना ला माने, मोर असन अकिंचन के बात न माने, एकर लेती बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार अपन लिए ताली बजा दो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो आवनदाई हो, अब यात्रा करन परमात्मा राम जी के पावन कथा में आज मोला मोर बाटा के कथा प्रसंग मिले हैं। बहुत ही प्यारा भाव, बहुत ही प्यारा कथा प्रसंग, सुंदर कांड और दोहा क्रमांक 3। औजे में बाबा गोसाई जी महाराज बहुत ही प्यारा भाव लिखी। हनुमान जी महाराज माता के पता लगाए बर चल दे दाई, निकल गए लंकापुरी और वहां पहुंचे के प्रयास करत है, लेकिन ओकर ले पहले देखो बाबा जी महाराज का लिखे। तो बाबा जी लिखते का कि पूरे रखवारे देखी बहु और कपि मन किन्ह विचार और अति लघु रूप धरौ निसी नगर करौ पैसा। देखो यही करा दिमाग के खेल है, हाँ दिमाग के खेल है। और कैसन दिमाग, तो बाबा जी लिखी का कि पूरे रखवारे और देखी बहु, जैसने लंकापुरी में पहुंची सनदाई है, समुद्र ला पार करके 400 को समुद्र ला लांग के अब जाना है लंका में। माता के पता लगाए बराबर बिल्कुल अनुमानित है कि इंचे दाई है रखा, दाई ले रखे है, इसे कहीं है नहीं इंचे माता सीता ला रखे हैं, ओकरे से वो 400 कोस ला पार करके आ गए। लेकिन अब लंका में प्रवेश करना है, जाना है, कबर बिना जाए पता लगे नहीं, है नहीं। तो जाना है, तो जाए के पहले देखी कि पूरे रखवारे देखी बहु सब तह जत्ता नजर भर गीस ना हनुमान जी महाराज के, उतना नजर भर रखवार मन हा रहे रहीस कथे। हाँ उतना नजर भर रखवार मन हा दिखीस की, और देखे के बाद में हनुमान जी विचार करिस दाई हो कि अब ऐसने रखवार हवे और ऐसने में मैं जाऊं तब पकड़ा जा, है कहीं चीज ला पता लगाना है तो बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाए लग, हाँ और दिमाग लगा ओकर हिसाब से काम लग कर। तब हनुमान जी महाराज दिमाग लगे कि अतका तो रखवार है और अतेक रखवार के बीच में मैं मान ले जाए जावा हो सकते एक एक हाँ बिना पता लगाए पहले में पकड़ा दे। तो दिमाग लगे और कहीं अपन आप ला बाबा जी महाराज कहीं यही करा अति लघु रूप धरौ निसी नगर करौ पैसा। दिखाओ अब दिमाग में का लगे अति लघु रूप, और अति माने का होते का होगे बहनी हो, लुक एट मी, हाँ मोर दहाला दिखाओ, लड़ेर के दिखाओ, प्रेम से दिखाओ, दिखाओ जरूर। काबर आदरणीय उद्घोषक जी की 45 मिनट बिल्कुल बरोबर तोरे दहे बाबू इसे है ना, टेंट लाइट दर्शक दीर्घा सब तोला समर्पित कहे देंगे तो बिल्कुल समर्पण भाव 45 मिनट तक आप मन के बीच में रहो। तो बिल्कुल निवेदन है, प्रार्थना है आप सबों के ध्यान कथा दहन रहा है।
अब कहीं जरूरी बूता हुई तो जाओ भाई, मैं मना नहीं करूँ, फोकट गाड़ी नहीं खाना है मला, है ना। तो बिल्कुल अब कहीं बूता नहीं होई, फोकट के गोठियाए वाला होई, तब फिर बिल्कुल निवेदन है मत गोठियाओ, कथा दा ध्यान देवा, एक तो संख्या इसने कम हो, है ना। तो चलिएगा अब देखो नान कनक रूप बना है कथे दाई, नान कनक अति लघु रूप, अति मतलब छोटे से और छोटे, है ना। अति माने अत्ता, अति की बिल्कुल कई जन मन कथे नहीं, ज्यादा अति झन कर रहे चले जाबे इसे कथे कथे नहीं कहा है ना। तो अति मतलब बहुत ज्यादा हो जाते, और आज हनुमान जी महाराज अपन आप ला बहुत छोटे बना है, अत्ता छोटे कि अति लघु रूप, बहुत छोटे। और कई जन मन तो तर्क लगाई कि बाबा जी और एक छोटे से बिल्कुल बात रखी, मसक समान रूप कपि धरि, है ना। अति लघु रूप अलग कही, लेकिन मसक समान समझाए बार जनमानस बताए बार, मसक समान रूप कपि धरि। और मसक मतलब कई जन मन बताई दो प्रकार के होते। मसक मतलब एक तो अपन आप ला मसक के छोटे बना है नी, अपन आप ला मसक देव छोटे बना, काबर हनुमान जी महाराज छोटे बड़े ये सब विद्या जाना करी जो नान कनक बन जाए, कबू अपन आप ला बढ़ाए बड़े जान बन जाए, है नी, ये विद्या ओ जाना करी। तो एक ठन ये मसक एक अर्थ ये होता, और दूसरा संत मन बताई तो मसक माने मच्छर के समान। अब अंदाजा लगा लो दाई, है ना। नान कनक मच्छर तोर तीर ले बुला कही, चाप के बुलब जैसे हवा नहीं लगती, हवा लगते चाप के बुलक जैसे, तब वो जगह हमारा रायल माथा नहीं ये देखा चाबत इसकी, तब तक तो निकल गया, है ना, तब तक तो निकल गया। तो एकरे सीधी बाबा जी महाराज कही कि मसक मतलब मच्छर के समान घलक, और अपन आप ने छोटे घलक बना के हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं। और अवन आगे का होते काबर एक के जन थोड़े कहत रहो, है ना, मोरे थोड़े ठेका है, पैसा तो बराबर बांटना है। तो चलिएगा एक प्यारा भजन, ओकर पश्चात कथा में चर्चा। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, राम के कृपा ने तोला तन ये मिले झन भूल, प्रभु राम के कृपा ने तोला तन ये मिले झन भूल, ले ले राम पग धूल, ले ले राम पग धूल, ये प्रेम से चढ़ा दे एक फूल, हो जाही वो कर जा वसूल, प्रेम से चढ़ा दे एक फूल, हो जाही वो कर जा वसूल। राम के कृपा ने तोला तन ये मिले हैं झन भूल, राम के कृपा ने तोला तन ये मिले हैं झन भूल, ले ले राम पग धूल, ले ले राम पग धूल, प्रेम से चढ़ा दे एक फूल, हो जाही वो कर जा वसूल, प्रेम से चढ़ा दे एक फूल, हो जाही वो कर जा वसूल, राम के कृपा ने तोला तन ये मिले हैं झन भूल, राम के कृपा ने तोला तन ये मिले हैं झन भूल, ले ले राम पग धूल, ले ले राम पग धूल, प्रेम से चढ़ा दे एक फूल, हो जाही वो कर
कर जावसो। प्रेम से चढ़ा दे एक फूल हो जाई वो कर जावसो। दीन दयाल कौशल्य हितकारी अद्भुत है धनुर्धारी। भक्ति मचे कर गुण लगा थे ब्रह्मा और त्रिपुरारी। पावन राम रघुकुल पावन राम रघुकुल माथला नवाहु हिल झूल हो जाही वो कर जावसो। माथला नवाहु हिल झूल हो जाही वो कर जावसो। राम के कृपल तुरंत ये मिले हैं धन भो। राम के कृपल तुरंत ये मिले हैं धन भो। ले ले राम पग धूल ले ले राम पग धूल। प्रेम से चढ़ा दे एक फूल हो जाही वो कर जावसो। प्रेम से चढ़ा दे एक फूल हो जाही वो कर जावसो। दू अक्षर के नाम है रामा दू अक्षर के सीता। सब ले पावन ये दुनिया रामायण यौ गीता। मानव जीवन के ये मूल मानव जीवन के ये मोल। पढ़ ले रामायण धन भूल हो जाही वो कर जावसो। पढ़ ले रामायण धन भूल हो जाही वो कर जावसो। राम के कृपल तुलसन ये मिले हैं धन भूल। राम के कृपल तुलसन ये मिले हैं धन भूल। ले ले राम पग धूल ले ले राम पग धूल। प्रेम से चढ़ा दे एक फूल हो जाही वो कर जावसो। प्रेम से चढ़ा दे एक फूल हो जाही वो कर जावसो। प्रेम से चढ़ा दे एक फूल हो जाही वो कर जावसो। प्रेम से चढ़ा दे एक फूल हो जाही वो कर जावसो। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। मानस प्रेमी श्रोता समाज आज परमात्मा राम जी के सुंदर नाम ला लेके आज हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करे बार जावत हिदाई हो। बाबा जी महाराज की मसक समान रूप कपिधरी नान कनक रूप ला बना ली। अब बनाए के बाद में हनुमान जी महाराज की लंका ही चले ओ सुमरी नर हरि। अब नान का रूप बनाए के बाद में लंका में प्रवेश करत हिदाई हो। हनुमान जी महाराज परमात्मा राम जी के जयकारा के घोष के साथ। लेकिन अब यही करा मेन टर्निंग पॉइंट आगे कथा है ना। लंका में प्रवेश जैसने करा थे तो द्वार में मुख्य द्वार में बाबा जी फिर से लिखी का कि नाम लंकनी एक निशिचर। मेन मोहाटी में दाई हो राक्षसीन मन के मुखिया और ओकर नाम
तो बाबा जी महाराज बोला लंका के रक्षा करत ओकर से तो ओकर नाम लंकनी के नाम से संबोधित करी कि नाम लंकनी एक निश्चरी औ कही सो कही चलो मोहि निंदर। ओ लंकनी है तौन आगू मोहाटी में मुख्य द्वार में रहे। अब देखो एक सोचे की बात कैसे ता लंका में औ कोनो पुरुष जात बाबू पिला नहीं सोई और राक्षस है पुरुष जात नहीं सोई जेमे मुख्य मोहाटी में माई लोगन ला खड़ा कर दी रावण है। हाँ हो कहां वो कैसे एकदम सुकुर्दुम हो जा रहा था वो ईमान है। हाँ हो कहे करूंगा तब तो माहौल बने लगी। हाँ नहीं फिर ऐसे लगते ईमान से मैं के जन हाफ मिनटों का ऐसे ईमान से तो मन हाँ हूँ कहा करो ये 28 हाथ से करो ना कितना मस्त लगता है। हाँ कम से कम सुना थे इसे कर तो बिल्कुल निवेदन आगू में बैठे थे कर भाई अब वो कोंटम भैया मतलब कहा बने नहीं काबर मोला ऊपर चेहरा नहीं दिखा दो वो मतलब मोर चेहरा दिखा नहीं दिखाते कौन है नहीं अब उसका दूध हकला कहूँ तहु बेकार है काबर मोहि चले नहीं दिखा दो हासी बेचारा मन तब नहीं दिखे है नहीं तो कम से कम आगू में बैठे तब कब कर जबन थे है नहीं। हाँ तो चलिएगा अब देखो लंका भर में अतेक बड़े बड़े महान राक्षस रही है लेकिन लंकनीला जिन माई लोगन के जाता है ओला रावण हम मुख्य द्वार में रखे रहे। सोचे एक बात है कि नहीं है का पाए रखे रही सोई कथोगा है तो अवन एक विचार करन वहु में तो बाबा जी महाराज बड़ा प्यारा भाव और संत मन अलग अलग व्याख्याकार मन अलग अलग बिल्कुल भाव रखे तो एक छोटे से भाव आप तक पहुंचावत हो अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल है नहीं ताली पीट दो नहीं का तो संत मन के हिसाब से कहना है मतलब वही बात महू कहा था। तो एक बात आती लंका में बिल्कुल कई बड़े बड़े राक्षस रही लेकिन रावण के सोच रही वहा दिखावा करे हरदम दिखावा करे है न तो वहा मुख्य द्वार में वो माई लोगन ला खड़ा करके ये दिखावा करना चाहत रही ये साबित करना चाहत रही कि बाबू हो मोर लंका में आए के पहले ये सोच लो कि मुख्य द्वार के जो पहरेदार है वो माई लोगन है और ओकर मेरा अक्का ताकत है तो सोच के देखो यहाँ के बाबू मन में कतका ताकत होगी यहाँ के माई लोगन में अक्का ताकत है इतना क्षमता है इतना कैपेसिटी है तो सोच के देखो आए के पहले यहाँ के बाबू पीला मन में कतका ताकत हो। ये दिखावा नाम से रावण हम माई लोगन ला मुख्य द्वार में राखे रे भाई ये मोर सोचे भाई अगर अच्छा लगी सोई तो बिल्कुल मैं आप मन से ताली की अपेक्षा करता हूँ। जी हाँ बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बने करे ताली पीटे देकर से है ना। तो ये मोर सोच रही अब अवन देखो ये बात का साबित घला करिस लंकनी रावण के बात ला साबित घला करिस और कैसे साबित करिस तो नान कनक रूप ला बना है मच्छर बरोबर रूप बना है और जैसने घुसत रही हनुमान जी महाराज लंका में मुख्य द्वार में लंकनी है और लंकनी वो मच्छर बरोबर रूप बना है ना वहुल पकड़ ली दाई दे हाँ ओदहर चुंबक कुंबक लगे का होगा जे मन आते वो कॉन्टैक्ट में बैठे का चुंबक कुंबक लगे का होगा है ना। अक्का बड़ जगह है आगू धाम में बैठी पाछू में बैठी फिर वहां कॉन्टैक्ट में बैठे है ना। एक परत उठाओ बहनी हो मैं तुम्हारा पांव परत हूं और वो कोंटा मत बैठो जगह है इधर भेज ले से टेढ़गा करन पिरा ले वो भेज गए हां अब मानी जी अपन घर वाला घर दहन के मन के बात न मानत होई त हमरो बात न मान है और अपन दैत तक बात नहीं मानी फिर हमर का बरमान हां मानत बिल्कुल बिल्कुल एक बार जोरदार ताली बजाओ हमार बहनी मन में ए दया ए दैसने है बने ला है हां तो बिल्कुल ये दहर बैठो एक आगू नहीं बैठो पाछू में बैठ जाओ मैं मना नहीं करूं आगू में बैठो इसे क्या है ना। तो चलो अब देखो
हनुमान जी महाराज नान कनक तो रूप बना है और लंकनी फटले पकड़ ली दाई, तुरंत पकड़ ली लंकनी और कहे धलिस का सो कहां चले सुमोहि निंदर। हाँ अरे ये नान कनक रूप बना के बगैर मोला पूछे चोरी छिपे चोरी के भांति कैसे घुसे चले जाते हैं। हनुमान जी महाराज घलक एक कनक बरना बहुत सोचे लग गए, ईमान से सोच में पड़ गए हनुमान जी महाराज कि इतना बारीक कान हैगा इतना बारीक कान लंकनी के कि वो नान कनक कान अपना पातर कान को मच्छर के आवाज में सुन के और रोक कैसे कहे बगैर मुझे पूछे अंदर कैसे चले जा रहे हो। अब सोच, अब साबित करिस नहीं रावण के कथनी सत्य करिस कि नहीं करिस कि कितना पातर है कितना समझदार है लंकनी ओकर से वो मुख्य द्वार में है नहीं। तो अब देखो दोनों बीच में बिल्कुल बात हो गई, दोनों के बीच में बात हो गए और कैसन बात तो संत मन बताई कि बात में बात बढ़े और तेल फूल में बढ़े लइका और कैसे कहते और पानी में बढ़े धान और फोही में बढ़े कान इसमें कुछ कहते मोला मैं भुला गया मैं क्षमा चाहता हूं है नहीं। तो ओइसने दोनों बीच में होल धली दोनों बीच में बात चले धली और बात में दोनों बात बाढ़ गए तो लंकनी का बात नहीं जानते दाई हो हनुमान ला किते चोरी छिपे ते जावत कैसे है। अरे क्या तुम्हें पता नहीं है जो चोरी छिपे लंका में प्रवेश करता है जो चोरी करता है चोरी के भांति जाता है उसे मैं अपना भोजन बनाती हूँ। अतका कही सनदाई हनुमान जी ला पॉइंट मिल गए। हाँ हनुमान जी ला पॉइंट मिल गए और कैसन पॉइंट तो लंकनी कहे लग गए हनुमान जी महाराज वाह लंकनी अते चोरी छिपेला बिल्कुल अपन भोजन बनाथो ऐसे कही के बोलता तो अक्का दिले काला देखा था लंकनी कहे का अभी ते कहे ना जे चोरी छिपे जाते ओला मैं अपन भोजन बना दूं तो सबले बड़े चोरहा तोर मालिक है नहीं सबले बड़े चोटा तोर मालिक आए रावण जैन माता सीता चोरा लाने हैं आज ले काला देखा था खानी डरते आज ले काला देखा था खा डरते इसे अतका सुनिस गा लंकनी दिमाग खराब हो गया। अब काकरो बात है जेकर खाबे तेकर गाबे है न जेकर खावत हसन औकर तो गाय लागी मन है न गुणगान तो बिल्कुल जरूरी है। लंकनी भड़क के हनुमान जी महाराज ऊपर कि ऐ हनुमान मेरे स्वामी के बारे में ऐसे अनलगर बात में शोभा नहीं देगी इसे। और तब हनुमान जी महाराज है तो बाबा जी बहुत प्यारा भाव लेके कि मोष्टिका एक महाकपि है दोनों बीच में बात में बात बाढ़ गए बिल्कुल एक दूसरा बात है तो बाढ़ गए दाई हो और हनुमान जी महाराज है तो एक मोष्टिका एक मुटका प्रहार करिस एक मुटका के प्रहार जैसने करे लंकनी के ऊपर लंकनी है तो धरती में गिर गए और जैसने धरती में गिरी मोहधार ले रक्त है तो गुहाल दली खून के धार उल्टी कर दिस लंकनी है तो हनुमान जी के मुटका पर है अलवा जलवा मुटका है नहीं संत के मुटका पर है और संत के मुटका परे ले कई थे सियान मन एक ठन बात कहे है का कि ज्ञानी मारे ज्ञान से सॉरी मूर्ख मारे लाठी से तो अंग अंग टूट जाए और ज्ञानी मारे ज्ञान से तो अंग अंग भींग जाए। सियान मन ये बात लिखे है बहुत प्यारा ढंग से है तो आज वो बात भला सिद्ध हुआ थे। आज हनुमान जी महाराज के मुटका परे है लंकनी ला
और हनुमान जी महाराज कौन आए? तो संत आए दाई दादा हो। और संत के आज मुटका जिसने पड़े है लंकनी के अंतर आत्मा के मन है तो आवाज देर लग गए और कहे लगे कि लंकनी याद कर उस ब्रह्मा जी के सुंदर वाक्य। अरे तोला ब्रह्मा जी वरदान स्वरूप दे रही लंकनी, याद कर वो समय ला कि जैन दिन बेंद्रा के मारे ले ते धरती में गिर जबे लंकनी, ओ दिन लेते जान लेबे लंका के विनाश अब तय है। और ओतकी बेरा लंकनी है तो जान लिस दाई दला हो अब लंका के विनाश तय है। और ओतकी समय ले हनुमान जी के साथ अब बोर्ड बात बढ़िया प्रेम से करे धर। हाँ नितन सोच के देखा हो, लड़ाई झगड़ा होए के बाद में मारपीट होए के बाद में बाबा जी महाराज एक प्यारा भाव लिखिस का कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धरई तुला एक अंग तूल नताही सकल मिले जो सुख लो सत्संग। लड़ाई झगड़ा हो गए दोनों में, मारपीट हो गए दोनों जन, और झगड़ा होए के बाद में सत्संग शुरू हो गए। देखो है नहीं मारपीट होते तेकर सत्संग हो सकते का? कबहू नहीं हो सके। लड़ाई झगड़ा होते करते हैं ना जात संत सनवाणी बिल्कुल बात करबे नहीं तो ही लव मार पड़ जाए। हाँ कई गांव तो ऐसे होते झगड़ा हुआ कहाँ जाती थी हो? घर जाते आर्थिक थारी नाने पर तो मन हाँ उठ उठ के झन जाओ है ना वो मन जावत तेल जावन दो। तो बिल्कुल एक दूसरा के गोड़ बात चली और संत के वाणी आज निकले है, संत के मुर्दा आज परे है तो लंकनी घलक अपन आप ला धन्य महसूस करे है और सुंदर राम जी के नाम ला लेके शुरू कर दे दाई दादा। राम के नाम ला, राम जी के कथा ला, राम के भक्त के सुंदर मुटका परे ले शुरू कर दे। हनुमान जी महाराज के सुंदर पावन मुटका परे है। और आज बाबा जी महाराज बड़ा प्यारा भाव लेके लिखिस घला कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धरई तुला एक अंग और तूल नताही सकल मिले जो सुख लो सत्संग। आज ये संसार के ये दुनिया भर के सुख ला तराजू के एक पलड़ा में राख दे और सत्संग रूपी ये जो सत्संग करत है ना ये सत्संग रूपी सुख के एक क्षण ला दूसरा तराजू के पलड़ा में राख दे और दोनों बराबर ऐसे तौल तो संत मन बताई कि सत्संग रूपी जो सुख है क्षण भर का सुख है। हाँ एक क्षण के जो सुख है वो सुख है तो गरवा जथे वजनदार हो जथे ओकर पलहरा भारी हो जथे खाले को तो झुक जथे और जो ये संसार के सुख है ना वो है तो ऊपर उठ जथे हल्का हो जथे। ये महत्व बता है आज सत्संग के। तो अवन एक प्यारा भजन ओकर पश्चात आगे कथा में और चर्चा करबो। जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान सिया संदेशा लगा दे मणि मुंदरी ना दिखा के सिया संदेशा लगा दे मणि मुंदरी ना दिखा के।
जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान। ओ जी हो सिया संदेशा लगा दे मणि मुरली दिखा दे सिया संदेशा लगा दे मणि मुरली दिखा दे। जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान। ओ जी हो सिया संदेशा लगा दे मणि मुरली दिखा दे सिया संदेशा लगा दे मणि मुरली दिखा दे। सबकी बिगड़ी बनाने वाला प्रभु हमरो बिगड़ी बनावे हो। सबकी बिगड़ी बनाने वाला प्रभु हमरो बिगड़ी बनावे हो। हरि नारी ना कौन हरे ओकरे पता लगावे हो। हरि नारी ना कौन हरे ओकरे पता लगावे हो। सबकी बिगड़ी बनाने वाला प्रभु हमरो बिगड़ी बनावे हो। सबकी बिगड़ी बनाने वाला प्रभु हमरो बिगड़ी बनावे हो। हरि नारी ना कौन हरे ओकरे पता लगावे हो। हरि नारी ना कौन हरे ओकरे पता लगावे हो। जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान। सिया संदेशा लगा दे मणि मुरली दिखा सिया संदेशा लगा दे मणि मुरली दिखा के। सुग्रीव बर दया करिश्ना मोर बर दया दिखावे हो। सुग्रीव बर दया करिश्ना मोर बर दया दिखावे हो। मणि मुरली माँ राम से सिया संदेशा लगावे हो। मणि मुरली माँ राम से सिया संदेशा लगावे हो। सुग्रीव बर दया करिश्ना मोर बर दया दिखावे हो। सुग्रीव बर दया करिश्ना मोर बर दया दिखावे हो। राम से सिया संदेशा लगावे हो। मणि मुरली माँ राम से सिया संदेशा लगावे हो। जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान। ओ जी हो सिया संदेशा लगा दे मणि मुरली दिखा सिया संदेशा लगा दे मणि मुरली दिखा सिया संदेशा लगा दे मणि मुरली दिखा सिया संदेशा लगा दे मणि मुरली दिखा। बोल बजरंग बली की प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। मानस प्रेम श्रोता समाज आज दिखाओ अब हनुमान जी महाराज लंकनी संग में गोट बात करी सदाई दादा हो। अब लंकनी संग में बातचीत करे के बाद में लंकनी है तो सुंदर भाव लेके का कहा थे देखो बाबा जी यही अंकित करी और कि प्रविसी नगर की जय सब काज। हनुमान जी महाराज नगर में प्रवेश करो महाराज और आपके
हृदय राख कौशलपुर राजा। महाराज हनुमान जी आप नगर में प्रवेश करो और हनुमान जी महाराज आपके जो हृदय में राम बसे हैं वो परमात्मा राम आपके हर काम ला पूरा कर ही परमात्मा आप नगर में प्रवेश करो। ऐसे देखो दाई भगवान के काम ला करे बर जाबे ना तो बाबा जी औ खाल में लिखिस का कि गरल सुधा रिपु करे ही मिताई अमृत घला जहर हो जाते इसे कथे दाई। ए दहार ला देखो वो ए दीदी हो ईमान से मैं हाथ पांव जोड़त भाई ओ मन आवाज बापरी मन अपन अपन जगह बैठी ना हो तो मन कैसे करथो भाई मैं के घाव कहीं डरो तुम्हारे है ना ओ बेचारी मन लेक तो लटपट जगह खोजत हो मन आवाज बापरी ओ मन बैठी ना हो ओकर दहार ला देखे का जरूरत है कथा हा गड़बड़ा जाते हो। हाँ तो बिल्कुल निवेदन ला ध्यान में रखो और बिल्कुल कथा वाचक दहार ध्यान दे हो तो कि भगवान से अगर ते प्रेम करबे भगवान के काम अगर ते करे जाबे तो बड़े बड़े दुख दूर हो जाते। यहाँ तक कि गरल सुधा रिपु कनहि मिताई जहर हा घला अमृत बन जाते। इसे भगवान से अगर तो निष्ठा है भगवान के ऊपर प्रेम है भगवान के अगर सुंदर ते काम करा था तो नाम ला लेके तो अमृत हा घला ए जहर हा घला अमृत बन जाते। और समुद्र जो समुद्र है ना दाई तो वो समुद्र की गोपद सिंधु अनल सिद्ध लाई गाय के खुर ला देखे कतकी बढ़ रहा और समुद्र ला देखे वो कतका बढ़ रहा है तो परमात्मा राम जी की कि अगर तुम भगवान से प्रेम करबे तो बिल्कुल समुद्र घलक हा गाय के खुर अति बड़ हो जाही। ऐसे कि अति बड़ अब गाय के है अब खुर सब जनता और समुद्र ला देखो समुद्र तक हा छोटे हो जाही। ऐसे अमृत विष हा घला जहर हो जाही। ऐसे औ कि आगी तक हा आगी हा शीतलता प्रदान करही शांति प्रदान करही। अतेक प्रभाव है राम जी के नाम में। और आज ऐसा सुंदर आशीर्वाद देवत देवत हनुमान जी महाराज सुंदर आशीर्वाद दे के आगे भेजे हैं लंकनी। और अब देखो हनुमान जी महाराज जैसने लंका में प्रवेश करी अति लघु रूप धरे हनुमान और पैठा नगर सुमेरि भगवान। हनुमान जी महाराज परमात्मा के नाम लेके जैसने आगे लंका में प्रवेश करे हैं और सुंदर ढंग से देखिस तो औ का देखिस विचित्र बात देखिस कथे कि मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। देखो हनुमान जी महाराज के बारे में बाबा जी लिखी कि हनुमान जी लंका में जाके मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा और देख जहाँ अग्नित योद्धा मातल खोजे बार जगह जगह फिरी जाई। और बाबा जी महाराज एक अतेक सुंदर भाव में का लिख दी लंका के घर मल्ला लंका के महल मल्ला मंदिर के उपासना दे दी थोड़ा बर्बाद है लंका के घर मल्ला मंदिर ऐसे कही दी है। और एक बात तो सत्य है सोचे जाए तो मंदिर का पाए एला पहली सोच ले है नी माता जानकी बिल्कुल हमन तोमन मानथन माता जानकी ला हनुमान जी महाराज घलक अपन माता माने मन में विचार भी माता ला रखे हुए ये रावण चुरा के तो हो सकते मंदिर में रखे हुए और माता के स्थान कहाँ होते दाई हो मंदिर है ना। तो एकरे से हनुमान जी महाराज बताओ और बाबा जी घलक एला लिखे कि मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा शोध करी खोजी सुहा जगह जगह हर मंदिर ला लेकिन वहाँ बाबा जी फिर से लिखी और किस का कि मंदिर महू न दिखाई वै दे
जगह हर जगह ला खोज दरिस, मंदिर मंदिर हर जगह खोज दरिस, लेकिन वहाँ दिखिस नहीं है माता वैदेही है, माता जानकी है, माता शांति नहीं दिखिस किस तो का दिखिस। तो फिर से नीचे में बड़ा प्यारा भाव लिख के कि हनुमान जी महाराज ला वहाँ दिखिस तो चारों मुड़ा वहाँ रखवार मन हा दिखिस, वहाँ रखवार मन हा दिखिस। अब बोला माता सीता के खोज करे बर गए है और सब रखवारे रखवार दिखत है, तो हनुमान जी महाराज के दिमाग यही कर काम निकल धरी दाई हो। सोचल धल हनुमान जी महाराज अत्ता बेर लेना अपन ताकत पूरा लगा रही हनुमान जी महाराज, और यही बेरा जब आइस ना तो रात हा ढले ढली पोहाती पोहाती हो गए दाई। अब एक बात बताओ, हनुमान जी महाराज चोरी छिपे गए और चोरी के काम हा दिन मान बंद थे, धून रात में बंद थे दाई हो। मैं थोकन भैरा हूँ भैया, कन जोर से कहूँ। जी हाँ, एक बार जोरदार ताली बजाओ तो है ना। रात में चोरी चपाटी का तो मन चोरी चपाटी करे हो का एकदम फटले जान दे नहीं करे हो ना, नहीं करना है। लेकिन एक बात चोरी के काम कहे भी चोरी चपाटी करना है तो बिल्कुल रात में बनते। लेकिन देखो हनुमान जी महाराज रात में जावा तो जरूर है, तो और रात हम माता सीता के खोजत रहे और नानमुन लंका नहीं उते बड़े है नी लंका नगरी खोजत खोजत हनुमान जी घला पोहाती पोहाती होल धली दाई। अब ओतकी बेरा ना हनुमान जी महाराज का चिंता लागल धली, सोचे धली दाई हो हनुमान जी महाराज हा कि हे परमात्मा आज मोला अत्ता बेरले में माता के पता लगावत हो प्रभु, रात हा बीतने वाला है, पोहाती पोहाती के समय होने वाला है। हे परमात्मा मोरू पर दया करो प्रभु, अभी तक के मोला माता के पता नहीं मिले है, और अगर सुबह हो जाए तो मोला और बड़ा समस्या हो जाए है ना। सुबह हो के बाद में और ज्यादा समस्या हो जाए। तो देखो भगवान के दया देखो दाई ते परमात्मा ला याद करबे ना तो वो तुरंत दया भला करते हैं। हाँ ते बस ओला याद करे के कोशिश करो, वो दया करे में देरी नहीं करे दाई दादा। हाँ देखो याद ला उल्टा करके देख लो, याद ला ऐसे पलट के देखो का बनते। जी हाँ है ना, याद ला उल्टा करके देखो तो तुरंत दया बन जाते हैं। तो ऐसे परमात्मा ला तो याद करबे ना तो वो तुरंत दया भला करते। और देखो इमे साक्षात रामचरितमानस में प्रमाण है दया कैसे करी। तो भगवान ला प्रार्थना करे है हनुमान जी महाराज हा, और हनुमान जी महाराज के प्रार्थना ला स्वीकार घला करी। ब्रह्म मुहूर्त के बेरा में पोहाती पोहाती दिन के बेरा में बाबा जी महाराज बड़ा प्यारा भाव यही करा लिखिस कि इसका भवन एक पुनि दिख सुहावा, और कि हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। एक ठन महल वहां थोड़ा से अलग दिखिस की, एक क्षण भवन ला वहां से जैसे हर भवन ला देखत रहिस ना ओ मन हा एके बरोबर दिखत रहिस ओला हनुमान जी ला, लेकिन एक क्षण हा बड़ा थोड़ा अलग टाइप से लगिस की, थोड़ा अलग टाइप से। अब वो अलग कैसे तो बाबा जी फिर से नीचे दोहा में लिखे बहुत ही प्यारा भाव लेके कि इसका कि राम युद्ध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, और नव तुलसी का वृंद तहां देख हरस कपीरा। अतका बेर लेना दाई हो ऐसने वाला भवन कोनो जगह नहीं देखे रही, लंका भर ला छान डाले रही से, लेकिन कोनो जगह बाबा जी महाराज जी अंकित करे ना कि रामा युद्ध, राम जी के धनुष बाण छपाई रही और राम जी के नाम लिखाई रही, रामा युद्ध अंकित गृह और शोभा बरनी न जाए, और सुंदर नौ तुलसी का वृंद तहां देख हरस कपीरा। तुलसी माता है कौन सुंदर अंगना में विराजमान रहे रहे दाई जगह। और ऐसने रावण के नगरी में पकड़ो घर में रहिस किसी, वो एके ठन आए जे उसने रहिस किसी। अब एक ठन यही करो बड़ा प्यारा भाव आप मन तक पहुंचाना चाहता हूँ, बहुत ही प्यारा बात देखो
लंका में रावण हाँ ऐलान करा दे रहा है का कि एको अहम द्वयो नास्ति, मैं अकेला मुझसा और दूसरा कोई नहीं। पूजा पाठ आराधना उपासना प्रार्थना होनी तो सिर्फ और सिर्फ मेरी होनी चाहिए, किसी और देवी देवता का नहीं। ये ऐलान करा दे रहा है, डंका परवा दे रहा है पूरा लंका भर। अब एक जन हाँ वहां जाकर शिकायत कर दे, एक आध जन तो रथे नहीं, चुगलखोर नहीं रहे रहते, वो चुगली करने वाला हनुमान जी सॉरी सीधा सीधा गिस रावण करा। अब कहल है महाराज आप लंका भर में ये ऐलान तो करा हो प्रभु, है नहीं, पूजा पाठ होना तो सिर्फ मेरा और किसी दूसरा देवी देवता का नहीं होना चाहिए। लेकिन एक क्षण बात बता महाराज, ये बात ला खुद तो सग भाई है कौन नहीं माना थे इसे, ये बात ला खुद तो सग भाई है नहीं माना थे, और मोहाटी मां तो दुश्मन के नाम ला लिखे है इसे। रावण के एड़ी के रिश्तरवन चढ़ के दाई हो मां, इतना आग बबूला हो गयो, इतना गुस्सा, और किस सभा में तुरंत ऐलान कर दी कि ऐ विभीषण इधर आओ। अब मोर चिरई टोटा है भाई, मैं इसकी चिचिया सकता हूं, ज्यादा नहीं चिचिया सकता है नहीं। अब रावण के गरजना है नहीं अब होकर अब तुरंत बोले विभीषण जी महाराज, विभीषण हाथ जोड़ के खड़ा हो गए, हाँ भैया प्रणाम। देखो एक संत आप मन कर बहुत प्यारा भाव रखा था हो, संत के दिमाग कैसे चलते तो दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज दिमाग रहते संत मन के। हाँ जेला विभीषण जी महाराज सिद्ध करते। देखो कि ऐ विभीषण क्या तुम्हें पता नहीं है इस लंका में पूजा पाठ आराधना उपासना प्रार्थना होना तो सिर्फ और सिर्फ मेरी होनी चाहिए, किसी और का नहीं। विभीषण कहते पता है भैया। लंकापति रावण फेर कहते अगर पता था तो तुम अपने मुख्य द्वार पर मेरे दुश्मन का नाम क्यों लिखते हो? तुम्हें ये चंद्रहास खड़क जरा सा भी डर नहीं लगा क्या? तुम्हें इस मेरे बातों का कोई तुम्हें फर्क नहीं पड़ा जो मेरे दुश्मन का नाम तुमने लिख लिया है? तो विभीषण के कहना सुनो दाई दादा, हाथ जोड़े है और कहे लगे भैया एक कनक मोरो गोट लहसुन ले ले, ओकर बाद ना भैया आप जो दंड देना है मोला बिल्कुल दे दो, स्वीकार है मोला। इसे आप ये चंद्रहास खड़क में आप और एक सर का अलग कर दो धड़ से, वो स्वीकार है भैया। बस 2 मिनट मोर बात सुन लो इसे। अब शुरू करें संत जी महाराज विभीषण जी महाराज। भैया मैं तो वो मुख्य द्वार में आपके आदेश के ही पालन करे और आपके आदेश के पालन करे और आपके आदेस रही कि तोर नाम के जयकारा होना चाहिए ऐसे। तो भैया महुआ मोर भैया और भौजी के नाम ल लिखे हो। अब तर्क दिस दाई रावण के पहली अक्षर का होते दाई हो? रावण के पहली अक्षर रा है नहीं, बिल्कुल लिखत रहा भाई। अब तर्कदिस विभीषण जी महाराज भैया मैं तो मोर भैया और भौजी के नाम ले लिखे हो। पहली अक्षर मोर भैया के, रावण के पहली अक्षर रा। अब ओकर भौजी अर्थात माता मंदोदरी के पहली अक्षर का होई दाई मां। अब दोनों मिला दो क्या बनी? जी हाँ, विभीषण जी महाराज इसने तर्क जब तो दिस कि भैया मैं तो मोर भैया और भौजी के नाम ले लिखे हो, आपके पहली अक्षर और भौजी के नाम के पहली अक्षर और दोनों में मिला दे भैया। अब वो में राम बन गए तब मोर का गलती है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, ताली पीटो भैया। अब ओ में राम बन गए तो में मोर का गलती है।
आप अगर चाहो ना भैया तो मार दो मला। बिल्कुल ये चंद्रहास खड़क से मोर सरला अलग कर दो भैया, कर दो भैया, अलग कर दो। आगी कस बरत रहा है रावण है ना, मोम कस बिल्कुल नरम हो गया दादा। रावण ला अक्का बक्का नहीं ऐसा करो करो का ऐसे है नहीं, रावण ला टेंशन हो गया। हाँ निकल लिखो रे जाओ घरों घर के मुहाटे में से है नहीं। हाँ तो ये होते संत के वाणी और संत के दिमाग, जो बड़े बड़े सूरवीर लेना ढेर कर देते। और अवन पीला बत्ती के संकेत है। और आप सबों के बीच में परमात्मा राम जी के सुंदर भाव रखे के आप मन सुंदर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अवन एक प्यारा सा भजन होकर पश्चात मंच ले सादर विदाई। चलिएगा सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हेलो हेलो, निवेदन कर दूं आयोजक समिति के मित्रों से, एक भजन के तत्पश्चात भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी की पावन आरती होना है। मैं निवेदन कर दूं आयोजक समिति के मित्रों से, आप आरती की थाल सजा करके रखेंगे। चलिएगा। दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी। हो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। आप सबों से निवेदन है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल, बहुत ही प्यारा भजन और मीठी मीठी तालियों के साथ आप सभी को दोहराना है। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। जाग जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मीठी मीठी ताली से सबसे निवेदन चलिएगा। और कैमरा खड़ा आवाज है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। जय हो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी। दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी। हो मेरे जन्मों के, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे।
प्यारी प्यारी राधे, प्यारी प्यारी राधे, प्यारे प्यारे श्याम आएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाहर जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाहर जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे मेरे राम आएंगे, राम आएंगे मेरे राम आएंगे, ओ राम आएंगे मेरे राम आएंगे। राम आएंगे मेरे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के, जय हो, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। चलिए समेटिएगा नहीं, आपके श्रीमुख से परमपिता परमात्मा की पावन आरती होनी है। और मैं निवेदन कर दूं एक बार पुनः सभी राम भक्त जो नीचे बैठे हुए हैं, साथ ही साथ हमारे भैया सभी जितने भी राम भक्त यहाँ बैठे हैं, आप सभी से निवेदन है आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती को महा आरती की रूप देनी है। तो निवेदन करें आप सभी से अपने अपने स्थान पर आप खड़े होकर के परमपिता परमात्मा की पावन आरती में हमें सहयोग प्रदान करने की कृपा करेंगे। निवेदन करूं सम्माननीय भैया जी से, ओम जय जगदीश हरे। यदि आपकी भजनावली में संलग्न हो तो आपसे निवेदन है। पुनः निवेदन करूं मैं आयोजक समिति के जितने भी सदस्यगण हैं, आप सभी से निवेदन है आप लोगों तक यदि मेरा आवाज पहुंच रहा हो तो आपसे निवेदन है आप परमपिता परमात्मा की पावन आरती में हमें सहयोग प्रदान करने की कृपा करेंगे। जी हाँ, ध्यान देंगे जितने भी आयोजक समिति के मित्रगण हैं, आप सभी से निवेदन आप लोग परमपिता राघवेंद्र सरकार जी की जहां दरबार बना हुआ है, आप लोग अपनी उपस्थिति प्रदान कीजिएगा। और चलिए पुनः रामायण जी की आरती के साथ में यह जो आरती है संपन्न होना है। चलिएगा। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, आरती उतारा हो दिया ना थारी ला धर के, प्रभु तोर पवरी पर के आरती उतारा हो, ये हो आरती उतारा हो दिया ना थारी ला धर के, प्रभु तोर पवरी पर के आरती उतारा हो, ये हो आरती उतारा हो दिया ना थारी ला धर के, प्रभु तोर पवनी पर के आरती उतारा हो, ये हो आरती उतारा हो दिया ना थारी ला धर के, प्रभु तोर पवनी पर के आरती उतारा हो। आरती श्री रामायण जी की, राम हो सिया राम, तीरथ चल ललित सिया प्रेमी, राम हो सिया राम, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, राम हो सिया राम,
की इतनी राम हो सिया राम गावत वेद पुराण अष्टदश राम हो सिया राम छवो सात सब बंधन को रस राम हो सिया राम मुनि जग धन संतन को सर्वस राम हो सिया राम सारे अंश सम्मत सब ही राम हो सिया राम आरती उतारा हो दिया ना थारी ना धर के प्रभु तोर पवनी पर के आरती उतारा हो आरती उतारा हो दिया ना थारी ना धर के प्रभु तोर पवनी पर के आरती उतारा हो गावत संतत शंभु भवानी राम हो सिया राम अरुघट संभव मुनि विज्ञानी राम हो सिया राम व्यास आदि कवि वर्ग बखानी राम हो सिया राम काग भुसुंड गरुड़ के राम हो सिया राम कलिबल हरि विषय रस ठीकी राम हो सिया राम शुभम शिकार मुक्ति जुबती राम हो सिया राम गलन रोग भव भूरि अमेठी राम हो सिया राम तात मात सब विधि गुण सीखी राम हो सिया राम आरती श्री चारो भैया की राम हो सिया राम आरती श्री सीता मैया की राम हो सिया राम आरती श्री भोले बाबा की राम हो सिया राम आरती श्री हनुमत लाला की राम हो सिया राम आरती उतारो हो दिया ना थारी ना धर के प्रभु तोर पवनी पर के आरती उतारो हो ये हो आरती उतारो हो दिया ना थारी ना धर के प्रभु तोर पवनी पर के आरती उतारो आरती उतारो आरती उतारो आरती उतारो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञाता ज्ञानि च तानि सर्वाणि प्रत्यक्षणां पदे पदे बोलिए राजा रामचंद्र की जय। महोदय जी से निवेदन है, परमपिता परमात्मा को भोग करानी है। राम प्रसादी आपकी श्रीमुख से हो। चलिए आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे शांति बना करके। सभी माता बहनों से निवेदन,
पवन पुत्र हनुमान राम प्रसादी लीजिए कृपा करो भगवान। पावो पावो पवन सुत राम की प्रसादी पावो। पावो पावो पवन सुत राम प्रसादी पावो। पावो पावो पवन सुत राम की प्रसादी पावो। पावो पावो पवन सुत राम प्रसादी पावो। राम की प्रसादी पावो पवन सुत राम की प्रसादी पावो पवन सुत राम की प्रसादी पावो पवन सुत। ओ पावो पावो पवन सुत राम की प्रसादी पावो। पावो पावो पवन सुत राम की प्रसादी पावो। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। चारों दिशा से आओ पवन सुत चारों दिशा से आओ। चारों दिशा से आओ पवन सुत चारों दिशा से आओ। चारों दिशा से आओ पवन सुत राम की प्रसादी पाओ। पाओ पाओ पवन सुत राम प्रसादी पाओ। पाओ पाओ पवन सुत राम प्रसादी पाओ। जनक सुता अपने रघुवर को जनक सुता अपने रघुवर को जनक सुता अपने रघुवर को जनक सुता अपने रघुवर को। शीतल चवन झुलाओ पवन सुत शीतल चवन झुलाओ। शीतल चवन झुलाओ पवन सुत शीतल चवन झुलाओ। शीतल चवन झुलाओ पवन सुत राम की प्रसादी पाओ। पाओ पाओ पवन सुत राम 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 प्रसादी पाओ। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ग्राम के शीतला मैया की जय हो। बोले अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय हो। बोले राम भद्र भगवान की जय। बोल शीतला मैया की। बोले अंगार मोती दाई की।